देश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और इस सब के बीच बारिश से गुजरात में स्थिति काफी खराब है। राज्य में 25 अगस्त से शुरू हुआ बारिश का कहर अब आफत बन चुका है। हालांकि अभी बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यह सिलसिला अभी 5 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेगा। पिछले दिनों गुजरात के कई शहरों की तस्वीरें और वीडियोज आपने देखा होगा। सड़कों पर सिर्फ पानी ही दिख रहा है। गाड़ियां तैर रही थी और इंसानी जनजीवन अस्त व्यस्त था। कई लोग इस दौरान काल के गाल में भी समा गए। गुजरात की इस हालत के पीछे अरब सागर में बना एक डीप डिप्रेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीप डिप्रेशन तो मनुष्यों में होता है, ये अरब सागर में क्या कर रहा है और इसका मौसम व बारिश से क्या लेना देना है। तो चलिए आज के एक्सप्लेनर में इसी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। गुजरात पिछले एक सप्ताह से जारी भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। केवल 4 दिनों में बारिश जनित दुर्घटनाओं में 32 लोगों की जान जा चुकी है और 1200 से अधिक को बचाया गया, जबकि बाढ़ वाले इलाकों में 18,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। इतनी तबाही का कारण अरब सागर में बना डीप डिप्रेशन रहा, जिसके कारण गुजरात में चक्रवाती तूफान असना की आशंका भी जताई जा रही थी, जिसका खतरा फिलहाल टल गया है। मौसम विभाग की वेबसाइट पर मौसम विज्ञान से संबंधित शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि मौसम में किसी चक्रवाती अशांति के कारण जब सतह पर 17 से 33 नॉट यानी कि 31 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। अगर हवा की अधिकतम गति 28 नॉट यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 33 नॉट यानी कि 61 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच पहुंच जाए तो इसे सिस्टम को डीप डिप्रेशन यानी गहरा अवदाब कहा जाता है। डीप डिप्रेशन को लेकर पहले मौसम विभाग ने कहा था कि पिछले 80 वर्षों में ऐसा चौथी बार हो रहा है। दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में बारिश हो रही है। अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन भी बन रहा है, यानी यही सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। यह तब की बात है जब चक्रवात की आशंका गुजरात में जताई जा रही थी। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इससे पहले 1944, 1964 और 1976 में इस तरह का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था। अब जमीन के ऊपर एक्टिव डीप डिप्रेशन यानी वेदर सिस्टम ने अरब सागर से गर्मी चुराकर और भयानक रूप ले लिया। समुद्र के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदल गया था और इसी डीप डिप्रेशन के कारण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। इसके चलते पूर्व मध्य गुजरात में 105% से अधिक बारिश दर्ज की गई। उत्तरी गुजरात में औसत रूप से 87% बारिश हुई। वहीं क्षेत्रवार आकलन अगर करें तो कच्छ में सबसे ज्यादा 177% बारिश दर्ज की गई, सौराष्ट्र में 124% से अधिक और दक्षिण गुजरात में 111% से ज्यादा बारिश हुई। चूंकि डीप डिप्रेशन कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजर रहा था, इसलिए वहीं सबसे अधिक प्रभाव भी पड़ा। यह सिस्टम पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में बना, फिर मध्य प्रदेश के ऊपर तेज हुआ और इसने डिप्रेशन का रूप ले लिया। इसके बाद राजस्थान पहुंचा और डीप डिप्रेशन में बदल गया। वहां से आगे गुजरात के ऊपर काफी धीमी गति से बढ़ रहा था और साथ में अरब सागर से इसे खूब नमी भी मिल रही थी, इसलिए गुजरात के कई इलाकों में बेहद भारी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा डीप डिप्रेशन सिस्टम ने शुक्रवार को कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में चक्रवात असना में तब्दील हो गया। आईएमडी के अनुसार चक्रवात में 63 किलोमीटर प्रति घंटे से 87 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की गति से हवा चलती है। इस चक्रवात के शनिवार यानी कि 31 अगस्त को गुजरात के तटों से टकराने की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई थी, पर अब इसका खतरा टल गया है। यह पूरी तरह से अरब सागर में पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है। फिर भी इसका असर सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में दिख रहा है। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले कि इस चक्रवात को पाकिस्तान ने असना नाम दिया है। आईएमडी का कहना है कि साल 1976 यानी 48 साल बाद अगस्त महीने में अरब सागर में उठने वाला असना पहला चक्रवाती तूफान है। ऐसा तूफान इससे पहले साल 1976 में गुजरात में आया था। इसके 48 साल बाद एक बार फिर से यह जमीन से समुद्र की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी का यह भी कहना है कि साल 1891 से 2023 के बीच अगस्त माह में अरब सागर में ऐसे केवल 3 चक्रवाती तूफान साल 1944, 1964 और 1976 में आए, जैसा कि हमने ऊपर बताया। साल 1944 में अरब सागर से चक्रवात उठा था। इसके बाद दक्षिण गुजरात तट के पास साल 1964 में एक और चक्रवात बना, पर यह काफी कम समय के लिए रहा और तट के पास आकर कमजोर पड़ गया था। फिर साल 1876 में उड़ीसा से शुरू हुआ चक्रवात पश्चिम उत्तर पश्चिम में बढ़ा और अरब सागर में पहुंच गया। यह ओमान के तट के पास जाकर उत्तर पश्चिम अरब सागर में कमजोर पड़ा था।
आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।